अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। सो इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा और साथ साथ हर एक स्टेप को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि उसके रिजल्ट में अगला स्टेप आ रहा है। सो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से जस्टिफाई करना है। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 1/5 1/4 माइनस 1/5 इंटू 1। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्योंकि ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4 और 5 का एलसीएम 20 है, सो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम चेंज कर देंगे 20 इंटू 1/20 में। सो दिस स्टेप विल बिकम 20 इंटू 1/20। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट 1/4 प्लस 1/5 1/4 माइनस 1/5 20/20। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये वाली हो रही है कि a इंटू 1/b इज इक्वल टू a/b। द नेक्स्ट स्टेप इज न्यूमिरेटर का 20 जो है वो न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का 20 इस डिनोमिनेटर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 20 1/4 माइनस 1/5 इंटू 20। सो इस 20 को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि ये 20 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी हमें इस 20 के डिस्ट्रीब्यूट होने के नतीजे में हासिल होती है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 20 राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट स्टेप इज इस 20 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इसे 1/4 4 इंटू 5 माइनस 1/5 5/4। सो इस 20 को हमने 4 और 5 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, राइट। अब इस स्टेप को हम अरेंज करके इस तरह से लिखते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा इस तरह से 1/4 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 5 इंटू 4। सो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सोल्व किया जाता है तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। सो जब ये ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोल्व होंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी जो कि 1 है। सो सॉल्व करते हैं 1 इंटू 5। So we can write like this as well, 1 into 4 1 into 5 minus 1 into 4। ये स्टेप हमें इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सोल्यूशन से हासिल हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है। नेक्स्ट सिंपली इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो हमें क्या मिलता है मल्टीप्लिकेशन से, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 1 4 5 इंटू 1 5 माइनस 4 इंटू 1 4। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नंबर चेंज नहीं होता। सो 5 इंटू 1 5 आ गया, तो ये किस तरह से आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के यूज से, राइट। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यही हमारा सोल्यूशन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सोल्यूशन इस तरह से है। थैंक यू सो मच।